चलिए, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरह से इमारतों का गिरना भवाकर गिरना जो जारी था, उसमें एक बड़ा अपडेट और एक बड़े निर्देश सामने आए हैं, जहां 5 साल पुरानी इमारतों का भी अब सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। एलडीए की बोर्ड बैठक आज दूसरी बार रखा जाएगा प्रस्ताव। ट्रांसपोर्ट नगर हादसे के बाद प्रस्ताव में बदलाव होगा। पहले प्रस्ताव जो था उसमें 25 साल पुरानी इमारतों की सेफ्टी ऑडिट की बात थी, लेकिन अब 5 साल पुरानी इमारतों की भी सेफ्टी ऑडिट जो है वो करानी होगी, वो बतानी होगी। तो जिस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर के हादसे की भी खबर हमने आपको बताई कि किस तरह से बहुमंजिला बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो गया, उसके मलबे में लोग दब गए, हत्या और घटना की खबरें जो है वो सामने आई थी। लेकिन अब जब ऑडिट के नियम आए हैं, उसकी जब अब दूसरी बार प्रस्ताव जो सामने रखे जाएंगे, पहले 25 साल पुरानी इमारतों की सेफ्टी ऑडिट की बात थी, लेकिन अब 5 साल पुरानी इमारतों की भी ऑडिट की सेफ्टी ऑडिट की बात जो है इस प्रस्ताव में रखी गई है। देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर हादसे के बाद फिर अधिकारी जागे हैं, फिर शहर की नई पुरानी बिल्डिंग के सेफ्टी ऑडिट कराने की बात शुरू की गई है। नई बनने वाली बिल्डिंग के बारे में जहां बिल्डरों को स्ट्रक्चरल मजबूती का प्रमाण पत्र देना होगा, वहीं पुरानी का सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, जिससे साफ तौर पर यह पता चल पाएगा और कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चरल और भूस्वामी होंगे उनको एक प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें बताना होगा कि बिल्डिंग की उम्र कितनी होगी, कितने वर्ष तक यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, और बिना इस प्रमाण पत्र के किसी भी बहुमंजिला इमारत का नक्शा पास नहीं होगा। इस पॉलिसी को बिल्डिंग बायलॉ से जोड़ना है। तो ये खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां ट्रांसपोर्ट नगर हादसे के बाद जो प्रशासन है फिर से एक बार जागते हुए नजर आ रही है और ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। पहले 25 वर्ष पुरानी बिल्डिंगों की सेफ्टी ऑडिट कराई जाती थी, लेकिन अब 5 साल पुरानी इमारतों का भी सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। और आज जो प्रस्ताव, जो एलडीए की जो बोर्ड बैठक होगी, उसमें दूसरी बार ये प्रस्ताव रखा जाना है। तो चलिए, सेफ्टी ऑडिट की क्या कुछ जानकारी है, इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, देखिए, जिस तरह से सेफ्टी ऑडिट की बात एक बार फिर से शुरू हो गई है, सेफ्टी ऑडिट की कवायद जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि हमने देखा किस तरह से ट्रांसपोर्ट नगर में वो हादसा हुआ, उसके बाद लगातार उससे पहले भी, पूर्व में भी और वर्तमान में भी हादसाएं जो है वो बिल्डिंगों के लगातार हमें देखने को मिल रहे। इसके बाद सेफ्टी ऑडिट की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। क्या कुछ जानकारी है इस पर राशिद? बताना चाहेंगे, पिछले साल जिस तरह से अलाया और जो है अपार्टमेंट में एक बड़ा हादसा हुआ था, कई लोगों की उसमें जान गई थी। उसके बाद तब भी सेफ्टी फीचर की बात हुई थी, कि गुणवत्ता की बात हुई थी, अपार्टमेंटों की जो है देख रेख और उनके मटेरियल और फायर सभी चीजों की, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में देखने को मिला है। लेकिन हालांकि जिस तरह से आलमबाग हादसा हुआ, उसके बाद से एलडीए डीसी प्रथमेश कुमार ने एक बार फिर से जो है सेफ्टी ऑडिट की बात कर रहे हैं, एक बैठक करेंगे। इसमें तमाम जो बहुमंजिला इमारत हैं, जो बिना नक्शे के पास के हैं, जो नक्शे वाले हैं, उनको ये देखा जाएगा कि उनकी जो है मटेरियल की गुणवत्ता उनकी देखी जाएगी, उनके फायर एग्जिट की समस्या देखी जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार जो हादसे होते हैं और हादसे के बाद इस तरह के जो मौखिक आदेश आते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक हवाई में रह जाते हैं। हालांकि देखना है कि आज एक बड़ी बैठक होनी है, इसको लेकर इस प्रस्ताव पे किस तरह की मोहर लग पाती है, या किस तरह की जो इस तरह की तमाम जो बिल्डिंगें बनी है उस पर क्या कार्रवाई हो पाती है। क्योंकि राजधानी, देखिए, अगर आज में हम राजधानी लखनऊ की बात करें, तमाम ऐसी जो है बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। 5 साल, 7 साल, 8 साल के अधिक जितने भी इस तरह के अपार्टमेंट है उसमें दरारें आ चुकी है। जाहिर सी बात है, उसमें गुणवत्ता, उसमें मटेरियल, हर चीज की कमी होती है। लेकिन जो बिल्डर है वो अपनी मोटी रकम और एलडीए के जो कुछ अधिकारियों की मिली भगत के लाभ के मारे जिस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, ना ही तो उसमें कोई सुरक्षा के मानक होते हैं, ना ही तो उस बिल्डिंग में कोई अच्छी सी मटेरियल होती है। हालांकि अब देखते हैं कि इसके बाद, आज बैठक के बाद, किस तरह का आदेश जारी होता है और किस तरह की इनकी टीम निकलकर उन बिल्डिंगों पर कार्रवाई करती है, या किस तरह से। बिल्कुल राशिद, पहले जिस तरह से 25 साल पुराने भवनों का, 25 साल पुरानी बिल्डिंगों का जो सेफ्टी ऑडिट था वो कराया जाता रहा है, लेकिन अब 5 साल पुरानी इमारतों का भी सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा।
कितनी चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि अब जब सेफ्टी ऑडिट की बात हो रही है और 5 साल पुरानी इमारतों की बात जब हो रही है राशिद, तो इसमें यह है कि जो भूस्वामी होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो स्ट्रक्चरल जो उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, उनको एक प्रमाण पत्र देना होगा और उस प्रमाण पत्र में ये साफ तौर पर इसकी गारंटी लेनी होगी कि क्या कुछ मटेरियल है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल क्या कुछ होगा और कितने वर्ष तक ये जो बिल्डिंग है अपने आप को सुरक्षित रख पाएगी, क्योंकि सारा मामला तो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है राशिद। देखिए, जिस तरह से प्रथमेश कुमार ने बैठक की है और बैठक में जिस तरह से अभी निर्णय जिस तरह से लेना है, उनको बिल्डिंग पास कराने के वक्त उनको ये भी रिपोर्ट देनी होगी कि वो बिल्डिंग का मटेरियल उनका कब तक चलेगा और लगातार इस चीज को लेकर जो बिल्डर हैं उनसे बात की जाएगी और इस स्ट्रक्चर में मटेरियल में क्या क्या यूज होगा, इन सभी चीजों की जानकारी अब बिल्डर को एलडीए में बताना होगा। और ऐसे में जिस तरह से जो बैठक है वो जो है एलडीएबीसी तमाम जो इंजीनियर है, सब जेई है, इनको लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं और बैठक में ही निर्णय स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें किस किस चीज की मांग की जाएगी और किस तरह से अगर बिल्डर या मकान स्वामी अगर उन चीजों को पूरा नहीं कर पाता है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं देखिए, हादसे के बाद ही एलडीए प्रशासन इस तरह की जो है सिर्फ जागता है, लेकिन सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सिर्फ कागजी आदेश कर देता है। लेकिन अब देखना होगा, हालांकि जिस तरह से देखिए प्रथमेश कुमार एक बेहद बढ़िया एलडीएबीसी माने गए हैं, ये मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे हैं और लगातार इनसे अपेक्षा भी की जा रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना था और लोगों के तक उन सुविधाओं को पहुंचाने की बात थी, तो हो सकता है शायद ये खरे उस पर उतरे, क्योंकि पूर्व के जो भी बीसी रहे हो उनके अंदर इसमें भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे और जिस तरह से राजधानी लखनऊ में कई ऐसी बिल्डिंगें जर्जर बनी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर उन बिल्डिंगों पर किस तरह से कार्रवाई होती है, किस तरह से सेफ्टी की बात होती है, किस तरह से उनकी गुणवत्ता की जांच होती है, या सिर्फ ये पिछली बार की तरह अलाया अपार्टमेंट की तरह पिछली बार की तरह सिर्फ एक कागजों में सीमित रह जाएगी। ठीक है राशिद, आप तमाम एलडीए की बोर्ड बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, हम तमाम अपडेट्स आपसे इस पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगातार भवनों के गिरने की खबरें सामने आई, खासकर ट्रांसपोर्ट नगर की वो जब बिल्डिंग गिरती है तो कहीं ना कहीं फिर से प्रशासन अलर्ट मोड में आ जाता है और आनन फानन में अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बिल्डिंगों को लेकर, भवनों के निर्माण को लेकर एलडीए की बोर्ड बैठक बुला ली गई है। दूसरी बात, आज प्रस्ताव रखा जाएगा कि 5 साल पुरानी इमारतों का भी अब सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। हालांकि पहले की रिकॉर्ड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25 साल पुरानी इमारतों की सेफ्टी ऑडिट की बात की जाती थी, लेकिन अब जो 5 साल पुरानी भवन होंगी उनकी भी सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी और जो भूस्वामी होंगे, जिनके नाम पर वो जमीन होगी, जो बिल्डर्स होंगे, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होंगे, उनको एक प्रमाण पत्र देना होगा कि क्या कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स उसमें लग रही हैं, कितने चीज़ें लग रही हैं और ये बिल्डिंग जो है कितने वर्ष तक सुरक्षित रहेंगी, इसका प्रमाण पत्र देना होगा, ताकि भविष्य में ऐसे हालातों से, ऐसी घटनाओं से प्रदेश को, राज्य को और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। रुक करेंगे खबरों की ओर। आसमान से बरसी आफत ने जनता के साथ साथ जिला प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। प्रशासनिक अफसरों के साथ जिलाधिकारी ने मोर्चा संभाला हुआ है। दरअसल आगरा में हुई कई घटनाओं के बाद अब अलर्ट मोड पर हैं। डीएम ने अपनी टीम के साथ जिले के कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया है। भारी बारिश की वजह से हुए जल भराव के चलते डीएम को अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी और ट्रैक्टर पर चढ़कर रेलवे अंडरपास पार करना पड़ा। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने गिरासू और क्षतिग्रस्त मकानों को चिन्हित का आदेश दिया है, जबकि नगर निगम की ओर से निगम के शेल्टर होम्स को व्यवस्थित कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने आम जनता से भी बरसात के मौसम में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है।